प्रश्न है दूसरा, दो मेजों और तीन कुर्सियों का एक साथ मूल्य में दिया गया है 2000 तथा तीन मेजों और तीन तीन मेजों और तीन मेजों तथा तीन मेजों, यहाँ पर अधिक लिख दिया गया है, तीन मेजों और दो कुर्सियों का एक साथ मूल्य में दिया गया है 2500 रुपये। तो एक मेज और 5 कुर्सियों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात करना है, एक मेज का मूल्य ज्ञात करना है और 5 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात करना है। तो सेम हम उसी तरह मान लेंगे। माना यहाँ पर पहले मेज दिया गया है तो पहले मेज को ही मानेंगे। माना एक मेज का मूल्य कितना है x रुपये और एक कुर्सी का मूल्य y। एक मेज का मूल्य हमने मान लिया x और एक कुर्सी का मूल्य हमने क्या माना y। यहाँ पर हम समीकरण बना लेंगे। ये हमारी पहली शर्त है यहाँ से यहाँ तक, और दूसरी शर्त यहाँ से यहाँ तक है। तो प्रथम शर्त से लिखेंगे हम, दो मेजों और तीन कुर्सियों का एक साथ मूल्य कितना है 2000। तो हमने मेजों का मूल्य क्या माना x, तो 2 का गुणा करेंगे x में तो हो जाएगा 2x। इन दोनों चीज़ों का योग हमें दिया गया है 2000, तो प्लस हो जाएगा। और 3y, क्योंकि हमने कुर्सियों के मूल्य को माना है y, यहाँ पर हो जाएगा 2000। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त से, ये पहली शर्त है, ये दूसरी शर्त, तीन मेजों और दो कुर्सियों, तो तीन मेज हमने क्या माना x, तो हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 2500। ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब क्या करना है हमें, अब हमें किसी एक पद को क्या करना है विलुप्त करना है। तो हम इस पद को x वाले पद को विलुप्त कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 3 तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 3 से, तो 3 दूना 6x प्लस 3 तियाँ 9y बराबर 3 दूना 6, ये हो जाएगा 6000। समीकरण 2 में 2 से गुणा, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2 दूना 4y बराबर 25 दूना 50, 5000। समान चिन्हों पर घटाते हैं, तो ये प्लस का है माइनस का, ये प्लस का है माइनस का। जहाँ कोई साइन नहीं होता प्लस माना जाता, तो ये भी प्लस का है माइनस हो जाए। घटाएंगे तो 6000 में से 5000 घटाएंगे तो बचेगा प्लस का 1000। और ये प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर बचेगा 9 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 5y। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5y बराबर 1000। तो y बराबर हो जाएगा 1000 बटे में 5, और 5
5 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 जीरो बचेगा, यहाँ उतार देंगे तो y का मान हमें कितना मिल जाएगा, 200। y का मान हमें मिल गया तो इसको हम रख देंगे समीकरण 1 में। यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हम समीकरण 1 को यहाँ उतार लेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 2000। x y का मान हमें मिला है कितना, 200, तो y के स्थान पर क्या लिखेंगे, 200। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और y के स्थान पर 200 बराबर में 2000। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2, 3 दूना 6, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे, ये हो जाएगा 600, 3 दूना 6, 600 हो जाएगा बराबर में 2000। इसका पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 2000 और ये माइनस का हो जाएगा 600। 2x बराबर 2000 में से 600 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास कितना, 1400। तो x बराबर कितना मिलेगा, 1400 बटे में 2, काटेंगे इसको तो ये कट जाएगा 700 बार में, 2 सत्ते 14, 2 जीरो बचेगा तो x का मान हमें कितना मिल जाएगा, x बराबर हमें मिलेगा 700। अब यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछता क्या है, एक मेज और 5 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तुमने मेज को क्या माना, x, x का मान कितना है, 200 रुपये। एक मेज का मूल्य कितना है, यहाँ पर लिख देंगे एक मेज का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 200 रुपये। और यहाँ पर x का मान कितना है, 700, तो यहाँ पर हो जाएगा 700। एक मेज का मूल्य हो जाएगा 700 रुपये और एक कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, x y माना हमने तो 200, तो यहाँ पर हो जाएगा एक कुर्सी का मूल्य बराबर 200 रुपये। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, एक मेज का और 5 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 5 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर एक कुर्सी का मूल्य कितना है, 200, तो 5 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 गुणे 200 बराबर 1000 प्लस में एक कुर्सी का मूल्य कितना है, एक मेज का मूल्य कितना है, 700, तो इसमें जोड़ देंगे 700, टोटल कितना हो जाएगा, 1700। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से पसंद आएगी। धन्यवाद।